ओके। सो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन CDS 1 2024 की बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि हम सभी को पता है कि लास्ट लगभग 15 डेज अब पेपर के लिए बाकी हैं, राइट? तो ये 15 डेज में कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? 10 अलग-अलग चीजें सोचते हैं, यार इस समय पे रिवीजन कैसे करें, क्या ना करें। तो राइट, इन लास्ट 15 डेज में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उन सब चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे, राइट? क्योंकि अभी 21 अप्रैल को हमारा CDS का एग्जाम है, तो ये 15 डेज बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको खराब नहीं करना है। इन 15 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आइए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। छोटा सा एक वीडियो आपके लिए है, बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी फॉर दीज 15 डेज, राइट? राइट। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं सीडीएस एग्जाम की, तो हमारे 3 पेपर होते हैं, राइट? सबसे पहला हो गया हमारा इंग्लिश, राइट? और इंग्लिश के बाद हो गया जनरल स्टडीज, और फिर हो गया हमारा मैथमेटिक्स। अब ये बात तो क्लियर है कि जो बच्चा ओटी एस्पिरेंट है, राइट, तो उसको तो मैथ्स का एग्जाम देना ही नहीं है। अगर आप एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि IMA की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपको मैथ्स का एग्जाम देना है। ओके, तो सबसे पहली टिप तो यही रहेगी कि साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है, भले ही आपने IMA, एयरफोर्स एकेडमी या नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट आपका मैथ्स बहुत वीक है, अभी भी आपकी मैथ्स में कंडीशन सही नहीं चल रही है, थोड़ी सी हालत खराब है मैथ्स में, और अगर आपने फॉर्म में OTA को प्रेफरेंस डाला हुआ है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्किप दिस सब्जेक्ट नाउ। ओके, तो अगर आपको लगता है मैथ्स में तैयारी सही नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो जस्ट गो फॉर OTA। लेकिन OTA प्रेफरेंस में आपने भरी होनी चाहिए, है ना? तो OTA के लिए जाइए, क्योंकि OTA में यही दो एग्जाम आएंगे। तो ये जो मैथ्स का बर्डन है, इससे आप छोड़ सकते हो, है ना? उस बर्डन को लेके मत चलो 15-20 दिन जो बचे हैं, जिसमें आपको पता है कि आपकी कमांड अभी तक बनी नहीं पाई है, क्योंकि लास्ट के 15 डेज में भी कुछ जादू नहीं हो जाएगा। उससे अच्छा है कि इग्नोर दिस सब्जेक्ट एंड गो फॉर OTA, है ना? क्योंकि OTA में दो सब्जेक्ट आएंगे, तो 15 दिन इन दोनों में लगाओगे तो OTA क्लियर होने के चांस है, राइट? और एट द लास्ट आपका एम आर्म फोर्स में ऑफिसर बनना है, तो जो चीज पॉसिबल है उसकी तरफ जाइए, पहली बात तो ये। नाउ बात कर लेते हैं तीनों की। तो मैंने उस दिन भी आपसे एक स्ट्रेटेजी के वीडियो में बोला था कि इंग्लिश के जितने ज्यादा मॉक सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, और जिन जिन एरर्स में आपको प्रॉब्लम आती है, जिस एरर्स को आप गलत कर रहे हो, उसका सोल्यूशन देख के उस कॉन्सेप्ट को पेपर के लिए तैयार कर लो। मान लो कि आपने 20 एरर के क्वेश्चन किए, तो 20 में से मान लो 15 आपके सही है, 5 गलत हैं। वो 5 गलत क्यों हैं, उसके भी नोट्स बनाओ, राइट? तो इंग्लिश में जितना ज्यादा मॉक कर सकते हो मॉक करो। इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो रूल्स हैं उनको देख सकते हो, प्रेपोजिशन के, कंजक्शन के, वर्ब के, टेंस के, इनके रूल्स वगैरह देख सकते हो, राइट? कम बैक टू जनरल स्टडीज। अगर बात करें जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज में मैं पहले ही बोलूंगा कि अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में हमें देखने को मिला है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बहुत पोर्शन पूछा जा रहा है एनसीईआरटी से, ठीक है? एनसीईआरटी से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बहुत पोर्शन पूछा जा रहा है, तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, ठीक है? तो 15 डेज में और कुछ ना करो, एटलीस्ट मैं कहूंगा कि ज्योग्राफी की 11th-12th की एनसीईआरटी जरूर देख लो, और हिस्ट्री की सिर्फ 12th की तीनों एनसीईआरटी देख लो। तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री की 3 एनसीईआरटी की बुक्स हैं 12th में। थीम्स 1 जिसमें एंशियंट हिस्ट्री कवर है, थीम्स 2 जिसमें मेडिवल हिस्ट्री कवर है, थीम्स 3 जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री कवर है। तो 12th की जो 3 हिस्ट्री की बुक है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न की, इनको देखना बहुत जरूरी है। पिछले जाके आप पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं, राइट? ये गलती हमने भी पहले करी थी, बिकॉज कई बार जैसे लाइक मैंने पूरा कोर्स पढ़ाया बट एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं डाला, और क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ गए, तो दैट वाज माय मिस्टेक आल्सो, राइट? तो पिछले कुछ समय से यूपीएससी में या सीडीएस एनडी के पेपर में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। तो 12th की 3 एनसीईआरटीज हैं, उनको जरूर पढ़ लो, 15 डेज में आप आराम से निपटा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर स्पीड। इसके अलावा ज्योग्राफी की 11th-12th की एनसीईआरटीज अच्छे से कवर करो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो लास्ट सीडीएस का पेपर हुआ है, ओके, उसमें आप देखोगे 25 के आसपास ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, एंड एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठे हुए हैं, राइट? तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में जिस भी टीचर से आपने पढ़ा उसके नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, शुरू के 6 पार्ट है ना, जो शुरू के 6 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको देखो। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल, इतना भी कर लोगे इट इज इनफ। पंचायत म्युनिसिपैलिटी, तो पॉलिटी इज इनफ, राइट? बाकी करंट अफेयर्स में इतना पागल नहीं होना है।
लास्ट 6 महीने के अच्छे से करंट अफेयर्स देख लीजिए, इट इज इनफ। ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी समय ज्यादा नहीं बचा है। इसके अलावा जनरल साइंस में 9th और 10th की एनसीईआरटी जरूर बोलूंगा कि 9th और 10th की एनसीईआरटी जनरल साइंस में देख के जाएं। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स पे ज्यादा कमांड नहीं बनाई है तो जो बजट है उसको जरूर देख लें, क्योंकि अभी इंटरिम बजट आया था, उसको देख लें, उससे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं पेपर में। बाकी इकोनॉमिक्स में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है ना। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ये इनफ है। फिर बात करें मैथ्स की, तो यार देखो मैथ्स में भी मैं कहूंगा जितने ज्यादा आप मॉक लगा सकते हो, और मॉक के साथ जितना ज्यादा आप एडवांस मैथ्स पे फोकस कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 60-70% सीडीएस के पेपर में एडवांस मैथ्स की मैथ्स आती है। तो मॉक लगाओ मैथ्स में जितना ज्यादा लगा सकते हो, अगर मैथ्स का एग्जाम आप दे रहे हो तो, राइट। ओके, इसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश में जब आप मॉक लगाओगे तो मैं बोलूंगा पीवाईक्यूज भी जरूर देखना। ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि पीवाईक्यूज भी देखना इंग्लिश और मैथ्स के पेपर में, थोड़ा पीवाईक्यूज पे भी ध्यान देना, बिकॉज कई बार सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट। मैं जनरल स्टडीज में भी आपको ये बात बोल देता, बट अभी समय कम है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स के थोड़ा पीवाईक्यू जरूर देखना, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है भाई, तो ये 15 दिन में आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट आपके लाइक जो स्ट्रांग है, जैसे अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, ठीक है, तो उसको और अच्छे से कर लो, ताकि अगर जीएस में नंबर कम भी रह गए तो आप इंग्लिश में खींच जाओ। अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरी स्ट्रांग है, तो राइट, मैथ्स में इतना स्कोर कर लो कि अगर जीएस में नंबर कम भी हैं तो मैथ्स वहां पे कवर अप कर ले, क्योंकि जनरल स्टडीज में हमेशा देखा गया है बच्चा ज्यादा स्कोर कर नहीं पाता। बच्चा या तो इंग्लिश में बहुत स्कोर करता है या मैथ्स में। जीएस में बहुत ज्यादा कई बार बच्चे के नंबर आ नहीं पाते। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इंग्लिश या मैथ्स में जो भी अच्छा है उसको और अच्छा कर लो, ताकि वहां स्कोर अच्छा कर पाओ, राइट। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो भैया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की अगर बात करें तो इंग्लिश में कम से कम तो मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट 100+ तो आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करनी चाहिए। कट ऑफ काफी ज्यादा जा रही है ना। जनरल स्टडीज में आपको बोलूंगा कि आपको 70 के आसपास अटेम्प्ट करने चाहिए, और मैथ्स में भी मैं बोलूंगा कि आपको 60 से 70 के आसपास अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, राइट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो स्कोर आपका कितना आना चाहिए कि आप सेफ जोन में हो, तो मैं कहूंगा इंग्लिश में कम से कम आपके 75 मार्क्स आने चाहिए, कम से कम, क्योंकि आज के टाइम पे कट ऑफ ज्यादा जा रही है। 75 मार्क्स कम से कम इंग्लिश में ले आओ। जीएस में कम से कम कोशिश करो 45 मार्क्स लाने की, राइट। जीएस में कम से कम 45 मार्क्स आपके होने चाहिए, 45 से 50 पकड़ के चलो। ठीक है, और अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी आप 50 से 60 मार्क्स आराम से जो है लेके चल सकते हो। ठीक है, तो 75+ इंग्लिश में लाने की कोशिश करो, 45 से 50 जीएस में, और 50-60 मैथ्स में, राइट। तो इतना तो स्कोर आज के समय बनता है। बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन का ये मतलब नहीं कि पूरा पूरा दिन बैठ के रिवीजन कर रहे हैं। जो चीजें बताई हैं उनको साथ साथ करो, और रात को थोड़ा स्पीडी रिवीजन करो, है ना। ये नहीं कि मतलब लग गए हैं 3-4 घंटे एक ही टॉपिक पे, ऐसे नहीं करना। थोड़ा स्पीड में रीड मारते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, ताकि रिवीजन 15 डेज में अच्छे से हो सके। ऐसा ना हो कि कुछ चीज हमारी रह जाए, 15 डेज में हमारा जो है रिवीजन वगैरह ना हो पाए। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, राइट। ओके, और जितना ज्यादा हो सके इस चीज को देखना कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन देख के सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बार मैं बता रहा हूँ बच्चे इस चीज को नहीं देखते हैं। आप देखना, मान लीजिए कि आपने 30-40 क्वेश्चंस कर लिए, आप देखना जनरल स्टडीज में कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऑप्शंस को पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, तो यू विल गेट सम आइडिया कि यार अगर 2 और 3 गलत हैं तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 1 ओनली वाला ही होगा, है ना। इस तरीके से अगर स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है तो 1 वाले जितने भी ऑप्शन उनको हटा दो, कुछ और ही आंसर होगा। थोड़ा एलिमिनेशन लगाना सीखो, ठीक है। एलिमिनेशन को थोड़ा सा लगाओ, अप्लाई करो। प्लस जो है मैं ये बोलूंगा इन 15 डेज में थोड़ा अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना। ठीक है, प्रॉपर नींद अपनी जरूर लेना, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा मत कर लेना कि यार पेपर तक इतने एग्जॉस्ट हो जाओ कि जब पेपर का समय चल रहा है बैठ के आप लोग सो रखे हो, राइट। तो इतना नहीं करना है। ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, पीवाईक्यूज हो गया, मैंने मॉक टेस्ट की बात बोली दी है। मॉक टेस्ट तो खैर तीनों की लगा लो, इंग्लिश और मैथ्स के ज्यादा लगा लो। ठीक है, जीएस में अगर आपने सब नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लो। जीएस में थोड़े चाहे मॉक टेस्ट कम लगाओ, बट लगाना जरूर। मैथ्स और इंग्लिश के जितने ज्यादा लगा सकते हो उतने लगाओ, बट जीएस की भी ठीक ठीक ठाक लगा लो, मतलब ठीक है, फायदे में रहोगे, राइट। ओके, ये चीज हो गई। ठीक है,
बाकी जो है अभी शायद से आपका एडमिट कार्ड आ ही चुका होगा, है ना? आई होप। और नहीं आया होगा तो डाउनलोड कर लेना, एक बार चेक कर लो एडमिट कार्ड आ गए नहीं आ गए, अपना सेंटर वगैरह देख लो, ठीक है? तो थोड़ा-सा इस तरीके से अपनी अप्रोच को लेके चलें, ठीक है? और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। और भी कोई चीज़ होगी आपके लिए तो लेके आएँगे। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेसिकली अनअकैडमी पर कोर्सेज़ चल रहे हैं एनडीए और सीडीएस एग्जाम दोनों के लिए। रिवीजन कोर्स भी हमारा अनअकैडमी पर चल रहा है, उनको भी बेसिकली आप जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप सितंबर वाले एनडीए और सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप अनअकैडमी पर जॉइन कर सकते हैं। सितंबर वाले जो हमारे सितंबर वाले जो हमारे एनडीए और सीडीएस के एग्जाम है, ठीक है साथियों, अगर मैं आपको बताऊं जो है, ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे जो है सितंबर वाले एग्जाम के लिए भी अनअकैडमी पर बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। एनडीए के लिए रणभूमि बैच, सीडीएस के लिए योद्धा बैच। इन सभी बैचेस में मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो आप जो है इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं तो अगली बार के लिए प्रिपेयर करने के लिए इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी कोर्स अगर अनअकैडमी पे लेते हो तो मेरा कोड यूज कर लेना, विशाल सर लाइव। इससे आपकी फीस हो जाएगी 10% कम, ठीक है? और कोई भी क्लास अगर आप देखते हो तो उसकी प्रॉपर आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, प्रॉपर पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिलते हैं, और सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो इन बैचेस में पढ़ा रहे हैं, राइट? थैंक यू सो मच। मिलते हैं बाद में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय बाय।